नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में पूरा बताऊंगा, मेरे क्या प्लान्स हैं। तो पहले हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। तो पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो लेक्चर मेरा देखिए या चाहे किसी भी टीचर का देखिए, मैथ्स का अगर देखिए तो आप पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो अच्छे से ना, क्वेश्चन को खुद से पढ़ा करो, उसके बाद आप वीडियो प्ले किया करो। इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी वीडियो में, और आप जितना ज़्यादा इंगेज रहोगे वीडियो देखते वक्त तो उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो आप क्वेश्चन खुद से पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलते हैं। तो आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? बेसिकली इसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। सपोज आप अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लेते हो, वो कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 10% ब्याज से दूंगा, 10% रेट से मैं आपको दूंगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप उससे 100 रुपये उधार लेते हो, वो 10% आपको चार्ज करता है, तो 1 साल बाद वो 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपये होता है। 2 साल बाद वो आपसे 20 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ऐसे 3 साल बाद 30 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। तो सपोज आपको 3 साल बाद उसको पैसे लौटाने हैं, तो आप 100 रुपये तो लौटाओगे। 100 रुपये जितना आपने उधार लिया उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और आप जो उसको 30 रुपये एक्स्ट्रा लौटा रहे हो, 10 10 10 3 साल में 30 रुपये, तो उसको जो 30 रुपये उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और आप 10% से लौटा रहे हो, तो वो जो 10% है इसको हम रेट बोलते हैं। आप 3 साल बाद लौटा रहे हो तो उसको हम टाइम बोलते हैं बेसिकली। और आप टोटल उसको 30 रुपये तो लौटाओगे नहीं, 100 रुपये जो आपने उससे उधार लिया है और जो 30 रुपये ब्याज लगा है, आप उसको टोटल 130 रुपये लौटा रहे हो। तो ये जो 130 रुपये है ना, इसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और इसका जो फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा P/R/T/100, वो मतलब आया कहाँ से। तो देखिए क्या है, हमसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है 15,000 पे 8% की रेट से 5 साल के लिए। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक परसेंटेज और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 8% पर एनम, मतलब हर साल 8% रुपए लग रहा है 15,000 पे। तो ये जो 15,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8/100। ये तो 1 साल के लिए हो गया, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? तो हम इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा, जो इतना ही देना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए, हमने बताया ना, जो हम रुपए उधार लेते हैं ना, जो रुपए हमें दिया रहता है इनिशियल में, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये हो गया पी मतलब प्रिंसिपल। हमने 8% की रेट से लिया था, तो ये हो गया हमारा आर। और हमने 5 साल के लिए लिया था, तो ये हमारा हो गया टाइम, और ये अपॉन 100। तो यहीं से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया है P/R/T/100। यही से फार्मूला याद है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, हम इसको चर्चा करेंगे इस फार्मूले पे ही, पूरा चैप्टर आपका इसी फार्मूले पर डिपेंड है। और अगर फार्मूला को हटा भी देना तो सिंपल ये परसेंटेज है। जैसे यहाँ पे हमने 8% पर एनम बोला है, तो 8% पर एनम मतलब पर साल 8%, तो 5 साल में 8 25 40%, तो टोटल 40% की ही वैल्यू जो होगी वही सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप अगर इस चैप्टर को सिंपल परसेंटेज के नजरिए से देखने लगोगे ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेगा। अब इसने पूछा टोटल अमाउंट, तो इतना तो इसने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। कितना हो गया? 8 25 40 और 15 चौका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जो अमाउंट होता है, मतलब जो आपने उधार लिया है वो तो आपको देना ही देना है, साथ में जो उस पर ब्याज लगा है आप उसको भी लौटाओगे। तो जो टोटल हो गया, जो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसको ही हम अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा था 15,000 रुपये, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपये निकल के आया, तो हमारा टोटल 21,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री में आया हुआ है। यहाँ पे हमें देखिए, आप हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से पढ़ो और मैं बताऊंगा ना। तो इसमें हमें प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपये, हमें टाइम दे रखा है 21 मंथ्स दे रखा है, हमें ईयर में नहीं दे रखा है, हमें मंथ्स में दे रखा है, तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें रेट 8% दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P/R/T/100। तो हमारा P दिया है 6,000, हमारा रेट दिया है 8%, और हमारा जो ये टाइम दिया है 21 मंथ दिया है, तो इसको हम डिवाइड करके 12 से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, और अपॉन 100। तो ये 0 से 0 चला गया, ये 12 25 60 हो गया, ये 8 25 40 हो गया, और इसको जब 21 से गुणा कर देंगे तो 840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है। अब देखिए, अब मैंने 4 स्लाइड लिए ना,
इसमें मैं आपका एकदम बेसिक क्लियर कर दूंगा, और ये बिल्कुल बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और इससे मेरी कोशिश ये है ना कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट को एक परसेंटेज के नजरिए से दिखाऊं और एक कैलकुलेशन को थोड़ी क्विक करें हम। तो ये 4 जो स्लाइड है ना, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, और ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको ईजी लगे ना तो भी आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पे पेज पे हम आगे के सारे क्वेश्चन को ना हम एक एक लाइन में उड़ाएंगे, और सारे 2023 के सारे आए हुए ही क्वेश्चन है सीजीएल में। तो देखिए, अब हम ना सिंपल इंटरेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमें परसेंटेज तो पता ही है बेसिकली। तो हमें प्रिंसिपल 500 दे रखा है, हमें जो रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है वो 5%। देखो 10% पर साल, पर ईयर 10% आ रहा है, मतलब 2 साल में 20% हो जाएगा, 3 साल में 30% हो जाएगा। तो हमें 5 साल में पूछा है, मतलब 5 साल में 50% हो गया। तो 50% की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। 50% की वैल्यू हाफ होती है, तो 500 का जो हाफ होगा ना 250, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमसे कह रहा है 500 का हमें 50% बताना है, 50% जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो 50% मतलब हाफ, और हाफ का मतलब 500 का 250। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। ऐसे ही हमें रेट दे रहा है 25% दे रखा है, 4 साल के लिए दे रखा है। तो 25 × 4 100%, मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा ना वो 100% निकल के आएगा। तो 400 का 100% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और इसका अमाउंट दोनों को जोड़ दोगे तो 800 हो जाएगा। अब अगर मानो हमें प्रिंसिपल पी दे रखा है ना, और हमें रेट 25% दे रखा है और टाइम 2 साल, तो 25% 2 साल के लिए हो गया 50%, 50% हो गया मतलब हाफ। तो पी का जो हाफ है वो हमारा 0.5 पी आ जाएगा, और जो हमारा अमाउंट है वो 1.5 पी आ जाएगा। तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल परसेंटेज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 10% 3 साल के लिए, तो हो गया हमारा 30%। तो हमें 30% की जो वैल्यू होगी वही हमारी सिंपल इंटरेस्ट होगी। तो 30% पी का 30% कितना हो जाएगा? 0.3 पी हो जाएगा। और हम टोटल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, तो 1.3 पी हो जाएगा। ऐसे 25 × 8 200%, तो पी का 200% हो जाएगा 2p, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और अमाउंट निकालना है तो 2p और p को जोड़ देंगे तो हमारा 3p निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हम सिंपल इंटरेस्ट को एक परसेंटेज के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि p × r × t/100 ही हम बेसिकली इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन एक परसेंटेज के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि 1000 का 50% 1 साल के लिए। अच्छा, हम अब फ्रैक्शन में देखेंगे कि जो परसेंटेज की वैल्यू हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमसे 50%, देखो यहाँ पे 1 साल के लिए है, तो मतलब 50% टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ। 50% की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ पे इसकी हाफ कितनी हो जाएगी? 500। अमाउंट हमारा 1500 हो जाएगा। अमाउंट हम अब नहीं निकालेंगे, आप चाहो तो निकाल सकते हो, हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे अब। तो देखो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अच्छा देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 12.5% निकालना है ना किसी भी चीज का, तो हम ये परसेंटेज हटा के यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब परसेंटेज जब हटता है ना तब हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। और ये पॉइंट हटाओगे तो ये तुम्हारा ये 0 1 आ जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। मतलब 12.5% की वैल्यू जो है ना वो 12.5/100 है, और जो उसकी वैल्यू है वो 1/8 है। मतलब 12.5% की वैल्यू 1/8 है। तो अगर आपसे इसका आपका 12.5% वैल्यू पूछा है तो आपको सिंपल 1/8 कर देना है। तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो आपको 2500 का सिर्फ 1/8 निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है 8000 का हमें 12.5% निकालना है, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो सिंपल हमें इसका 1/8 करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 100 से डिवाइड होने पे ही ये 1/8 आता है। तो ये चीज बस आपको समझनी है। जैसे 14 सही 2/7 की वैल्यू जो होती है वो 1/7 होती है। तो यहाँ पे 7000 का हमें 7000 का 1/7 निकालना है। ये 1/7 1 साल के लिए आया है, हमें 4 साल के लिए निकालना है, तो इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4000 आ जाएगा। और टोटल आपका अमाउंट जो आ जाएगा
7 4 11, 11,000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे ख्याल से 1/9 है, 1/9% है, तो हमसे 11 1/9 जो कि 1/9 की वैल्यू होती है, तो इतना हमसे पर एनम चार्ज कर रहा है। तो 9,000 का 1/9 कितना हो जाएगा, और हमसे y साल के लिए पूछा है तो इंटू वाई, क्योंकि ये 1/9 एक साल के लिए आएगा, तो y साल के लिए y/9 आएगा, तो y/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा ये 1000 y आ गया। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देख लो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। जैसे हमें यहाँ पे निकालना है अगर, तो 2500 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जा रहा है, तो हमारी कोशिश ये है ना कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, हम इसको, ये जो 2 जीरो को काट रहे हैं, इसको हम माइंड में ही काट लें, मतलब इसको लिखना ना पड़े, हम इसको मन में ही सोच के डायरेक्ट लिख दे। तो जैसे अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, तो ये 2500 पी है, तो इसका 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो से कट जाएगा, तो पी इंटू आर इंटू टी में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं, तो नीचे के 100 के इस 2 जीरो को हम काट दे रहे हैं, और बचेगा कितना हमारा 25 इंटू 3 इंटू 10, इतना बचेगा। ऐसे ही हम इसका अगर काटें तो 25 इंटू आर इंटू 2 बच जाएगा। मतलब हम जो नीचे का जो 100 है ना, उसके 2 जीरो को ऊपर जीरो को हम ऐसे ही काट दे रहे हैं, मन में ही काट दे रहे हैं। तो आप देखो ना, यहाँ पे 25 25 125, क्योंकि ये 2 जीरो तो कट गया, 25 25 125, और यहाँ पे 125 वाई आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इसका 2 जीरो काट दो तो 30 इंटू 3 900, 90 और 90 वाई। तो हमें ये चीज़ें बस एक माइंड में कैलकुलेशन करना है, हमें हर चीज़ लिखनी नहीं है। अगर 2 जीरो नहीं भी होता है ना प्रिंसिपल में, तो भी आप 2 पॉइंट पीछे लगा लो, आप ये कर सकते हो। अगर 1 जीरो तो 1 जीरो तो कट जाएगा नीचे वाले जीरो से, और 1 जीरो का 1 पॉइंट पहले आ जाएगा। तो ये आप माइंड में कैलकुलेशन छोटी छोटी कर लोगे ना, तो हम आगे क्वेश्चन को बहुत ही मतलब ईजी वे में करेंगे। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत ही ईजी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बस इतना ही समझना है, बेसिक है सब, बिल्कुल बेसिक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो प्रिंसिपल जो होता है ना, प्रिंसिपल आपस में ही 100% हम उसको मानते हैं, मतलब वो 100% मानते हैं उसको, फिर उसके रिस्पेक्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आता है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कहीं भी हमें मानो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो हमारा 15% सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। सपोज 5% पर एनम से 3 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमारा 5 इंटू 3 15% हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और हमें सिंपल इंटरेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखे हैं, जैसे 15% की हमें वैल्यू 6000 दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जैसे 15% की वैल्यू जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है, उसकी वैल्यू हमें 6000 दे रखी है। तो हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, मतलब 15 की वैल्यू 6000 दे रखी है, मतलब 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 400, और 2 जीरो और चिपका देंगे तो आपको 40,000 आ जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया ना बेसिकली हम क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये 100% हम मान के चले हैं। यहाँ पे 5% के हिसाब से 2 साल में हमारा 10% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 30% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 50% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारा 100% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 250% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अमाउंट को समझना चाहें तो 110% आ जाएगा, और ऐसे ही 130 और 150 ऐसे ही हमारा आ जाएगा। तो बेसिकली हमें कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हमें अमाउंट का वैल्यू दे सकता है, मतलब 110 का वैल्यू दे सकता है, हमसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दे सकती है, हमें डायरेक्ट अमाउंट पूछ ले तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सपोज दिया है 50 दे रखा है, तो मतलब 100% की वैल्यू 50 दे रखा है, इसका अमाउंट हमारा 200% आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 200। तो 100% की वैल्यू 50 दे रखी है, तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट अमाउंट निकल आएगा। तो बेसिकली हमें कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, परसेंटेज में हम इसको समझ लिए हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे।
अब आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार दोबारा देख लो अच्छे से और आपका क्लियर है। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं मेंस के क्वेश्चन से। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से अगले लेक्चर से अपनी थोड़ी स्पीड को कम कर लूँगा। तो अब हम बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसी का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो और क्वेश्चन आप पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो हमसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है 2800 पे 10% की रेट से 3 साल के लिए एक्स है, और 1736 जो है ना ये सिंपल इंटरेस्ट है इतने रुपए पे इतने परसेंट से वाई साल के लिए। तो हमसे एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछी है, तो हमें क्या करना है, जो इसमें कह रहा है हमें बस वही लिखते चले जाना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू एक्स दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और हमें पता है नीचे वाले 100 से ऊपर का अगर 2 जीरो चला जाएगा तो यहाँ पे ऊपर का ये 2 जीरो चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 28 इंटू 10 इंटू 3 आ जाएगी, ये आ जाएगी। यहाँ पे हमें 1736 की वैल्यू दे रखी है, इसको थोड़ा नीचे लिख लें क्या, यहाँ पे हमें 1736 की वैल्यू दे रखी है। 1736 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और हमें पता है नीचे वाले 100 से ऊपर का 2 जीरो चला जाएगा, तो ये 62 इंटू 14 इंटू वाई हो जाएगा। हमसे एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू हमें ये दी हुई है और वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1736, और ये ऊपर चला जाएगा 62 इंटू 14, तो आप इसको काट लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लो। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 4% पर एनएम की रेट से सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा जितना 8,000 4 साल में 5% के रेट से प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट मतलब दोनों जगह इंटरेस्ट हमारा सेम है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल कर देना है दोनों जगह। तो पहली वाली जगह से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो देखो 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 4 इंटू वाई, वाई मतलब ईयर्स, ये मैंने प्लस लिख दिया सॉरी, ये हमारा इंटू हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसका पहले वाले केस का, और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। दूसरे वाले केस का आ जाएगा 80, नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो चला जाएगा, इंटू 4 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 20 से ये चला जाएगा 5 बार, और 5 चौक 20 से ये चला जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू हमारी 4 ईयर्स आ जाएगी। अब आ जाइए, लिखा है इफ 72 अमाउंट्स टू 104.4 इन 3 ईयर, मतलब 3 साल में जो 72 रुपए है हमारा 104.4 रुपए बन जा रहा है, मतलब जो हमारा जो अमाउंट है उतना हो जा रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब ये रुपए हमारा इतना बन जा रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ से हमारा जाएगा 28 4 32 32.4 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमसे पूछ रहा है 120 5 साल में कितना बन जाएगा, तो बेसिकली हमें रेट नहीं पता है, तो रेट हम पहले वाले केस से रेट निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम दूसरे वाले केस में रख के हम उसका अमाउंट निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल था 72, हमारा टाइम दिया हुआ है 3, हमें रेट नहीं पता है, और यहाँ पे अपॉन 100 कर देंगे, तो हम इसको 3 से काट लेते हैं, तो ये 3 से 10.8 बार में चला जाएगा, और ये हमारा 1080 अपॉन 72 आ जाएगा, और इसको जब आप काटोगे तो ये 36 से चला जाएगा 30 और 2, और ये आपका 15% आ जाएगा आपका रेट। और आप दूसरे वाले में डाल दो, हमें प्रिंसिपल दिया है P इंटू आर इंटू टी इंटू 5 अपॉन 100, तो आपका इससे ये चला गया, और 12 25 60 और 15 छक्का 90, 900 बटे 10, और आपका जाएगा 90। और आपसे अमाउंट पूछा है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो आप प्रिंसिपल जोड़ दोगे सिंपल इंटरेस्ट में तो आपका अमाउंट निकल आएगा। तो प्रिंसिपल दिया है 120 और आपका इंटरेस्ट आ गया इतना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 210। अब आ जाइए, अब कह रहा है अ पर्सन टू का लोन ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो लोन ले रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर, मतलब अगर पहले साल में 5% है
तो दूसरे साल में 5.5% बढ़ जा रहा है, मतलब दूसरे में 5.5% हो जा रहा है, तीसरे साल में वो 6 हो जा रहा है और चौथे साल में वो 6.5 हो जा रहा है, मतलब हर साल 0.5 वो बढ़ रहा है। तो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% हो गया, फिर अगले साल हमारा 5.5% होगा, फिर ऐसे ही 6% हो जाएगा और फिर 6.5% हो जाएगा। तो इतना हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो 5 5 10 6 6 12 12 10 22 और 23, तो हमें 23% हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और हमें आफ्टर 4 ईयर्स ही पेड इतना टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन, मतलब 4 साल बाद ना वो इतना रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट तो हमें पता ही है 23%, और इस 23% की वैल्यू ही दे रखी है इतना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो हमें पता है प्रिंसिपल 100% होता है, हमने भी पीछे पढ़ा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। तो 20,000 हमारा विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बेसिकली हमसे कह रहा है कि 12 साल बाद कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल है, मतलब कोई भी अमाउंट है, वो 12 साल बाद जाके वो कितने हो जा रहा है, वो हो जा रहा है हमारा 3/5 हो जा रहा है। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हमें 3 मिल रहा है, मतलब 5 का 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब 5 का 3 कितना होता है, 60% होता है, मतलब 3/5 60% होता है। मतलब 12 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। तो एक साल में जितना मिलेगा वही हमारा रेट हो जाएगा। तो 12 साल की बात है, तो ये हमारा 5% हो जाएगा। ये ओरली वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने पेन उठा लिया, वरना ये ओरली क्वेश्चन है। और आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3/5 का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है अगर 5 प्रिंसिपल है तो हमारा 3 सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अगर ऐसे करें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर लें ऐसे, तो भी हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ से चला जाएगा 20 20 3 60 और 12 25, यहाँ से आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आप थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करो, मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया है। 3/5 की वैल्यू होती है 60%, 60% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है टोटल 12 साल में, तो एक साल में 5% हो जाएगा। अब कह रहा है अ पर्सन डिपोजिटेड 500 फॉर 3 साल, 500 रुपये 3 साल के लिए वो जमा कर रहा है, 650 रुपये 5 साल के लिए जमा कर रहा है, एंड 1250 7 साल के लिए जमा कर रहा है। तो हमसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछ नहीं रहा है, मैं बता रहा है 1620 है। तो देखिए तीनों अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग साल के लिए, तो हमें तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अलग अलग, तीनों मतलब तीनों केसेस के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। उसको सम करके हम, इसके सम हमें दिया हुआ है 1620, तो इसके इक्वल कर देते हैं तो हमारा रेट निकल आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करना है हमें तीनों केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए और इस केस के लिए। तो हमें पता है नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो चला जाएगा ये, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और हमें रेट नहीं पता है इंटू आर, उसको हम आर मान लेते हैं। ऐसे ही 650 इंटू 5, यहाँ पे 2 जीरो नहीं है लेकिन हमें पता है 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और 65 इंटू 5 कितना होता है, 6 25 30 और 5 25 25, मतलब 325, तो मतलब 32.5 आर, आर प्लस 1250 में 7 दे रखा है, तो हमें पता है पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा। 7 25 35, हाथ लगा 3, 7 दूना 14, 3 17, 7 हाथ लगा 1 और 7 लगा 7 1 8, और इंटू आर। ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने पी इंटू आर इंटू टी किया और कुछ नहीं किया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 किया है और कुछ नहीं किया है, और तीनों को हमने जोड़ दिया है अलग अलग निकाल के। और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 1620, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 और 30 आपका हो जाता है 110, 120 और 120 और 135 आर की वैल्यू आपको दे रखी है 162। तो आपको दिख रहा है कि ये 9 से दोनों वैल्यू जा रही हैं, तो हम 9 से काट देते हैं, ये 15 हो जाएगा 9 से, और ये 9 1 और 9 से ये चला जाएगा 180। तो ये आर की वैल्यू आपके यहाँ पे 12% आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा ठीक है, बेसिकली कह रहा है ना 5 साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 25% हो जा रहा है। हमें पता है प्रिंसिपल तो 100% होता ही है,
तो 5 साल में हमारा प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 25% हो जा रहा है, मतलब बेसिकली 25% हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, अच्छा ठीक है, 5 साल में वो 25% हो जा रहा है, तो 1 साल में वो 5% हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने साल में वो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट 100% कितने ईयर में हो जाएगा। तो देखिए हमने निकाला हर साल में वो 5% हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अरे 5 साल में 25% हो रहा है तो 1 साल में हमारा 5% हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 5% हो जा रहा है हर साल। तो हमसे पूछ रहा है 100% कितने साल में हो जाएगा, तो 1 साल में 5%, तो 20 साल में हमारा प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। तो वही चीज पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, एक दो को छोड़ के आप लगभग क्वेश्चन ओरली ही कर सकते हो। जैसे पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ इतना अमाउंट टू इतना एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें मतलब ये हमारा प्रिंसिपल दिया है, ये हमारा अमाउंट दिया है, इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। उसका हमें रेट भी दिया है, हमसे पूछा क्या है, हमसे ईयर पूछा है, हम आराम से निकाल सकते हैं। 500, 1500 और 2280, इसका डिफरेंस 2280 हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल दे रखा है 9500, हमें रेट भी दे रखा है, हमें टाइम बताना है, टाइम को ईयर मान लो अपॉन 100 मान लो, तो हमारा ये, अब इसको काटोगे तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। एन अमाउंट, मैं क्वेश्चन कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेंथ रखना चाहता हूँ इसलिए। और बाकी अगर आप कैलकुलेशन खुद से करोगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, और जब आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी ना तो मतलब आप चाहे बैठ के पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, आपकी एक मतलब आप इंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपका एक अटेंशन लगा रहेगा इस लेक्चर में। तो एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 साल, मतलब 8 साल में कोई अमाउंट डबल हो जाता है, मतलब एक से अमाउंट 2 हो जाता है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना वो 1 मिला, सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलेगा, मतलब 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 1 का मिल रहा है जो डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस हमें 8 साल में मिल रहा है। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, ये 25,000 जो है वो 1 लाख हो जा रहा है, तो मतलब ये 1 लाख मतलब 25,000 1 लाख कब हो जाएगा, जब 1 से 4 गुना हो जा रहा है बेसिकली। तो ये 1 से 4 टाइम्स हो जा रहा है, 1 से 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसमें कितना हमें 3 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर 1 का इंटरेस्ट हमें 8 साल में मिल रहा है तो 3 का हमें कितने साल में मिलेगा, 24 ईयर्स में मिलेगा। आप एक तरीके से और समझ सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे जो अमाउंट है पहले केस में हमारा 100% से ये कितना 200% हो जा रहा है, मतलब जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 100% का मिल रहा है, और 100% का हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने में 8 साल में मिल रहा है। और यहाँ पे हमसे कह रहा है 25,000 जो है ना वो 1 लाख बन जा रहा है, तो यहाँ पे जो 100% है वो हमारा 400% बन जा रहा है। मतलब हमें इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट 300% का मिल रहा है। तो 100% का इंटरेस्ट हमें 8 साल में मिल रहा है, तो 300% का इंटरेस्ट हमें 24 साल में मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटू 3 है तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, तो हमारा 24 साल में मिल जाएगा। तो 24 साल इज द राइट आंसर। A man took a loan of 32,400 at a certain rate of simple interest per annum. The rate of interest is 1/4 of the number of years for which the loan is taken. If he paid, यहाँ पे ही होगा, if he paid रुपीज इतना as interest, मतलब हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, एट द एंड ऑफ लोन पीरियड द रेट इंटरेस्ट वॉज, अच्छा ठीक है, हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, और हमें ये लोन भी दे रखा है प्रिंसिपल, और हमें रेट और ईयर में एक रिलेशन दे रखा है, और हमसे पूछा है रेट, तो हम रेट को आर मानेंगे, बाकी चीज़ों को हम मान लेंगे जो भी आर के टर्म में। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे जैसे कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि आपसे डायमीटर पूछ लेगा और आपको क्वेश्चन से आप रेडियस निकालते हो, तो आप कोशिश ये क्या करो ना, आप रेडियस जो आपसे पूछा रहे ना उसी टर्म में उस चीज़ को लिखा करो। जैसे यहाँ पे मैं वाई के टर्म में भी लिख सकता हूँ आर को, लेकिन मुझसे रेट पूछा तो मैं रेट को आर लिखूंगा और जो ईयर को है ना उसको मैं रेट के टर्म में लिखूंगा। तो कहीं कहीं आपसे डायमीटर पूछता है तो आप रेडियस को ना d/2 लिखा करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इससे आपकी सिली मिस्टेक नहीं होती। सिली मिस्टेक का मतलब ये है कि आप जल्दबाजी में आप रेडियस निकाल के, ऑप्शन में रेडियस भी दिया रहता है, आप उसको टिक मार देते हो। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो इस चीज को अपने मॉक देते वक्त। तो आप जो आपसे पूछा रहे ना उसी के टर्म में उन चीजों को लिखा करो, तो आपकी मतलब ये एक सिली मिस्टेक आप खुद से अवॉइड कर रहे हो इन चीजों को। तो वही है,
बाकी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अब। तो हमें पता है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो हमें एस आई दे रखा है 11664, हमें हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 32400, हमें P इंटू आर, आर हम आर मान लेते हैं, और हमें दे रखा है जो रेट है वो 1/4 है नंबर ऑफ ईयर्स का, मतलब 1/4 है। मतलब अगर ईयर 4 आ रहा है तो ये 1/4 आर हो जाएगा, तो ईयर 4 आर मान लेंगे, अपॉन 100 कर देंगे, तो ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 9 1 एंड 6, 2916। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2916 आ गई, और यहाँ पे आपका 324 हो गया। तो आपका ये तो 18 आता है, आपको पता ही है। इसका आप निकाल लो स्क्वायर रूट, ऐसे निकालते हो ना, तो 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ना कि 18 है, तो यहाँ पे 54 ही होगा, तो यहाँ पे 54 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आपको मैं स्क्वायर रूट भी बताना सिखा देता हूँ ना, मतलब सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम ऐसे किए, तो इसमें आपको 50, जैसे ये 5 और 6 के बीच में, 25 और 36 के बीच में, जहाँ पे 5 मान लेते हैं, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 और 6 में यूनिट डिजिट आपकी आती है 6, तो यहाँ पे 54 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, हमें कंफ्यूजन है 54 होगा कि 56 होगा, तो हम 55 का निकाल लेते हैं। 55 का निकालना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे 25 लिख देते हैं और इसको 5 × 6 कर देते हैं, एक बढ़ा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो 30 से ये वैल्यू कम है, तो मतलब 30 से वैल्यू कम है, मतलब ये 55 के स्क्वायर से कम का स्क्वायर, मतलब 54 का स्क्वायर है, तो वही चीज़ है। और इसका स्क्वायर आपको अगर नहीं निकालना आता तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 25 है, 35 है, 45 है, या कोई भी वैल्यू है, तो लास्ट में 25 लिख देते हैं, और इसको इसके एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6, ऐसे यहाँ पे 25 लिख देंगे, इसको इसके एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12, ऐसे यहाँ पे हम 25 लिख देंगे, और 4 × 5 हमारा 20 हो जाता है, तो ये हमारा स्क्वायर निकल के आ जाता है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा 54/18 आ गया, तो 3% हमारा रेट आ गया। चलिए ठीक है। अब देखिए, अर्चना टुक अ लोन ऑफ ₹78,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 24 जनवरी 2012 एट इतना रेट, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड पेड इट बैक ऑन 18 जून 2012, ठीक है, 18 जून 2012 को पे कर रही है। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाई अर्चना, अप्रॉक्सीमेट बताना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जब कहीं भी अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब ये आप वहाँ पे डिजिटल सम ये सब आप कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। और जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दी रहती है ना, तो वो आपकी डिजिटल सम या यूनिट डिजिट इन सब चीज़ों से हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अप्रॉक्सीमेट पूछा है कि नहीं। आप ये सिली मिस्टेक मत कर देना कभी कि अप्रॉक्सीमेट पूछा हो और आप उसका यूनिट डिजिट से निकालो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेसिकली। तो अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने अगर एग्जाम में आता तो मैं देखता यार ये 24 जनवरी से जा रहा है और 18 जून को जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ दिन है, ये भी नहीं कि कुछ महीना प्रॉपर महीना दे रखा है कि 4 महीने 5 महीने, यहाँ पे दिन में। और जब आप दिन में, यहाँ पे कुछ दिन निकलेगा, फिर आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू थोड़ी मुझे कॉम्प्लेक्स नजर आती दिखेगी, तो मैं इसको पहले तो मैं इसको स्किप मार दूंगा पहले को में, फिर मैं दोबारा आऊंगा। जब आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मारते हो ना, आपको जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझना है ना, आप तुरंत उसको स्किप मारा करो, और जब दोबारा आके देखते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगती हैं उस क्वेश्चन में। जैसे अब ये क्वेश्चन में आता तो मैं क्या करता, हमें रेट दे रखा है 83/4, मतलब ये 12 महीने के लिए दे रखा होगा, पर एनम है 12 मंथ्स के लिए दे रखा होगा, और ये अप्रॉक्स 5 महीने और 5 महीने से थोड़ा सा कम है, 6 दिन कम है 5 महीने से, तो मैं अप्रॉक्स 5 महीने ही मान लेता हूँ। तो अगर ये 12 महीने के लिए इतना है, मतलब 8.5% मान लो, कुछ भी मान लो, या 9% ही मान लो, तो हमारा 6 महीने के लिए 4.5% हो जाएगा, और 5 महीने के लिए 4% के आसपास कुछ हो जाएगा, 4% का, मतलब हमें इसका 4% ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब इसका 4% कैसे निकालना है, अब आप देखोगे ना, इसको मैं अगर ये 80,000 होता मान लो, तो ये 80 चौक 32, मतलब 3200 का इंटरेस्ट होता। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ इस बात को। ये कैलकुलेटिव है, तो मैं तो कैलकुलेशन करता नहीं, मेरे जैसा आलसी इंसान कैलकुलेशन नहीं करता, मैं अप्रॉक्स में निकालने की कोशिश करता कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी जा रही है। अगर यहाँ पे आंसर बहुत पास पास रहता है ना, तब तो मैं एग्जैक्ट करता 365 से डिवाइड करके करता, लेकिन यहाँ पे आंसर बहुत दूर दूर है,
आंसर को भी ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए कि आप पहले आंसर देख रहे हो, आंसर कैसा दिया हुआ है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। तो हमें इतना रेट दे रखा है, 12 महीने के लिए रेट होता है, तो मैंने कहा 6 महीने में इसका आधा हो जाएगा लगभग, और 5 महीने में उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो मैं अप्रॉक्स में 4% निकाला हूँ। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि चलो 80,000 के आसपास है, तो यहाँ पे 8 चौक 32 से कुछ 3200 के आसपास आपका इंटरेस्ट आएगा, और इससे थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 80 मान लिया था, यहाँ पे 78,000 ही है, तो उससे थोड़ा कम ही आएगा, मतलब 3200 के आसपास हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो 7800 में जब आप 3200 जोड़ोगे तो आपका मतलब 81,000 के आसपास आएगा, 81,200, लेकिन उससे थोड़ा कम आएगा क्योंकि हमने थोड़ी वैल्यू ज़्यादा मानी थी, 80,000 मानी थी। तो मतलब टोटल 3,000 के आसपास आपका इंटरेस्ट बेसिकली बन रहा है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे जब आप 3,000 जोड़ोगे तो आपका 81,000 के आसपास आपकी वैल्यू रफली आनी चाहिए, रफली। तो 81,000 के पास ये वाली वैल्यू है, तो मैं इस वैल्यू को मार के आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इसका कैलकुलेशन कतई नहीं करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। हाँ, अगर ऑप्शन बहुत ही पास होते तो आप जरूर ही आप करते, जितने भी दिन हैं आप दिन काउंट कर लेते। मेरे ख्याल से 5 महीने में इसमें कितने दिन कम है, 6 दिन कम है, तो मैं इसको ऐसे बिल्कुल करता हूँ। 78,000 इंटू पी इंटू आर हमें दे रखा है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 8 चौक 32, 35/4, 35/4 इंटू हम क्या करते हैं इसमें, हमें पता है 5 महीने मतलब 30 दिन में हमारा 6 दिन कम है, तो 24/365। इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था, उसको आप 78,000 में जोड़ देते तो आपके यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता या अमाउंट आ जाता, कुछ भी कह सकते हो आप। तो मैं तो यही अप्रॉक्सीमेट वाली ऐसे जैसे मैंने सोच के किया वैसे ही मैं करता, मैं तो ये नहीं करता, उतना आपके पास टाइम भी नहीं होता है करने का। तो अब क्या कह रहा है, आर लेंड सम मनी टू एस। तो आर जो है कुछ मनी दे देता है एस को, जिसपे एस उसे 70,000 ज्यादा पे करता है। तो हमें पता है जितना हम ज्यादा पे करते हैं वही हमारा इंटरेस्ट होता है, तो ये इसको 17,000 का इंटरेस्ट पे करता है। अब क्या लिखा है, एस लेंड द सेम मनी टू टी। एस सेम मनी, आप देखो लिखा है सेम मनी, मतलब जितना पैसा इससे लिया था उतना ही मनी ये इसको दे देता है टी को, और टी से 8.5 मोर टू एस। ठीक है, तो टी जो है ना, टी उस जैसे यहाँ पे एस 17,000 ज्यादा पे कर रहा था, वैसे ही टी इसको 8.5% ज्यादा पे कर रहा है, मतलब 8.5% सिंपल इंटरेस्ट है, बेसिकली 8.5% इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वो ईयर भी काउंट हो जाएगा, तो 8.5% पर एनम से इंटरेस्ट है। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट एस मस्ट बोरो सो दैट ही डज नॉट इंकर एनी लॉस। अच्छा ठीक है, तो हमसे कह रहा है कितना मनी ये लेना चाहिए कि इसको कोई लॉस ना हो। तो आप अगर सोचो, मैं आपको कुछ रुपए देता हूँ कुछ इंटरेस्ट पे, और आप वही रुपए किसी और को देते हो कुछ किसी भी इंटरेस्ट पे, तो आप कितना रखो कि आपको लॉस ना हो। तो बेसिकली जितने अमाउंट मैंने आपको दिया आप उतना ही अमाउंट उसे दे रहे हो, तो जितना रेट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ उतना ही आप उससे चार्ज कर लो, तो आपका नुकसान तो नहीं होगा, आपका फायदा भी नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। मतलब आप सेम रेट रखो और जितना अमाउंट दिया है वो तो आप उतना अमाउंट उसे दे ही रहे हो, आप रेट भी अपना सेम रखो तो आपको लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने 17,000 एक्स्ट्रा दिया है और इसने रेट 8.5% कैसे दिया है, तो मतलब ये सेम, दोनों जगह रेट सेम होना चाहिए ना, और दोनों जगह ऐसे इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो बेसिकली 8.5% की वैल्यू आपसे 17,000 दी है। अब ये बात समझ में आया ना, मतलब आप सेम ही रेट रखोगे तभी आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सेम रेट यहाँ पे ना देके सेम रेट की वैल्यू दे रखी है कि 17,000 इसने इसको लौटाया, और वही चीज इसमें 8.5% इसमें वैल्यू ना देके इसमें परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन दोनों है तो इक्वली। तो हमें बेसिकली 8.5% की वैल्यू हमें दे रखी है 17,000। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से आप एक जीरो हटा के यहाँ पे कर लो, ये आपका आ गया 5, तो आपकी 5% की वैल्यू आपकी ये आ गई 20। मैं सही किया ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू आपकी 2 जीरो और चिपका दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो इजी था, टफ था नहीं। अब आ जाओ, अ सम ऑफ मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 years एंड इतना इन 4 year, फाइंड सम। बेसिकली हमसे ये कह रहा है आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ रहे हो तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ऐसे बस वीडियो देख के टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो।
देखिए तो हमसे कह रहा है कोई हमने एक सर्टेन अमाउंट था हमारे पास जो 3 साल बाद जाके 1630 बन जा रहे हैं, 3 साल बाद जाके, और 4 साल बाद मतलब 1 साल बाद और जाके, टोटल 4 साल बाद मतलब 3 साल के 1 साल बाद और जाके ये हमारा 1708 बन जा रहा है। तो हमारा ये अमाउंट कितना था। अच्छा अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, तो 1 साल में कितना रुपये बढ़ रहा है, 70 और 8 78 रुपये, मतलब हर साल 78 रुपये बढ़ रहा है। अगर इस साल 78 बढ़ा तो बाकी साल में 78 ही बढ़ेगा भाई। तो यहाँ पे 1 साल में 78 बढ़ा है, तो यहाँ पे 3 साल में 78 इंटू 3 बढ़ा होगा, ये तो बढ़ा होगा। मतलब अगर इसमें से हम 78 इंटू 3 को माइनस कर दे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो 8 तिरिक 24, हाथ लगा 2, 7 तिरिक 21, 22 23, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 आपका 1396 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अ सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। बेसिकली एक जो सर्टेन अमाउंट है वो 8/7 हो जा रहा है अपने ओरिजिनल अमाउंट का, मतलब प्रिंसिपल का 8/7 हो जा रहा है अमाउंट, तो मतलब 7 से 8 हो जा रहा है, मतलब एक वैल्यू बढ़ जा रही है। सॉरी, देखो कोई भी अमाउंट है ना, एक सर्टेन अमाउंट है जो 1 साल में 2 साल में बेसिकली 2 साल में 7 से 8 हो जा रहा है, मतलब ये इंटरेस्ट 1 का पा रहा है, मतलब 1/7 का इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल में। 1/7 की वैल्यू जो होती है 14 सही 2/7 होती है, ये 2 साल में इतना परसेंटेज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, इसको डिवाइड कर दो, 7 सही 1/7, ये हो गया आपका रेट। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1, हमारा जो प्रिंसिपल था 7 था, हमें रेट बताना है, हमें टाइम दे रखा है 2, और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/7। आपकी चॉइस है, आप जिससे मन करे उससे करो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मतलब आप बेसिकली बिना पेन उठाए कर सकते हो, क्योंकि अमाउंट 8 हो जा रहा है, 7 से 8 हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है हमारा 1 का पड़ा, इंटरेस्ट 1 का पड़ा, हमारा जो प्रिंसिपल था वो 7 था, तो वो 14 सही 2/7 इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 1/7 को, तो 14 सही 2/7 परसेंटेज हो जाएगा, जो कि 2 साल की वैल्यू है। तो 1 साल का ही हमारा रेट होता है, तो 1 साल में 1/7% हमारा रेट आ जाएगा। अब आ जाइए, अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25 पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 ईयर। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा हैं हमारे पास, क्वेश्चन अभी ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट 7.25 पर एनम फॉर फर्स्ट 8 ईयर, मतलब शुरू के 8 साल के लिए 7.25 इंटू 8% सिंपल इंटरेस्ट लगा, फिर अगले 6 साल के लिए हमारा 8.5% लगा, 8.5% इंटू 6, फिर 6.5% लगा अगले 4 साल के लिए, तो प्लस 6.5% इंटू 4, तो ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ही हमें दी हुई है 35,100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7,56 और 56 और ये 2 58, यहाँ पे आ जाएगा 8 छक्क 48 और 48 और 3 51 और 6 छक्क 24 और 24 और 2 26, इसकी वैल्यू में दे रखी है 35,100, इतने परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लोगे यहाँ से 50 50 100 109 109 और यहाँ पे 129 135% की वैल्यू दे रखी है आपको, और यहाँ से आप यहाँ पे 1 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे आप 100 की वैल्यू आप खुद निकाल लेना। अ पर्सन इन्वेस्टेड इतना एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ इतना, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ही इन्वेस्ट, तो कोई हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, हमें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो हम इसके डिफरेंस से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, हमें ये प्रिंसिपल दिया है, हमें रेट दिया है, हमें ईयर निकालना है, आप खुद से निकाल लेना। A sum of इतना becomes इतना after invested at a simple interest 8% per annum how many year, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसके डिफरेंस से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमें रेट दिया हुआ है,
और हमसे टाइम पूछा है, समझिए क्या हो गया आप। एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ इतना बिकम्स इतना इन 3 साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो इसके डिफरेंस से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें ईयर दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा रेट निकल जाएगा। हमारा रेट निकल गया, हमें 72,000 हमारा प्रिंसिपल दे रखा है और हमारा टाइम दे रखा है, रेट हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और हमें क्या पूछा है, कितना अमाउंट पूछा है, अमाउंट हम यहाँ से अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा। तो हमारा 72,000 में हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम जिस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, आप उसके साथ में आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। जो अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम करेंगे। तो कह रहा है अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी। 9/5 ऑफ द मनी का मतलब आपको समझ में आता है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 9/5 ऑफ द मनी का मतलब ये है कि हमने उससे 5 रुपए उधार लिया था अगर, तो हम उसको 9 लौटा रहे हैं। मतलब 9 लौटा रहे हैं मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं, मतलब 4 एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 हमारा एक्स्ट्रा है, 5 था प्रिंसिपल, तो हमारा यहाँ 4/5 कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, 80% होती है। 4/5 की वैल्यू 80% होती है, मतलब 80% टोटल हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है टोटल। अब हमसे पूछा है 4 साल में हमने दिया हुआ है, तो 80% हमने 4 साल में दिया है, तो 1 साल में हम कितना परसेंट देंगे, 20% देंगे। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको और बेसिक से करना है तो आप देखो यहाँ पे आपका 9/5 मतलब 5 रुपये लिया था, आप उसको 9 लौटा रहे हो, मतलब आप 4 उसको एक्स्ट्रा लौटा रहे हो। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 हो गया, हमारा प्रिंसिपल 5 हो गया, हमें रेट नहीं पता, हमें ईयर भी पता है, हमें ये भी पता है। आप यहाँ से सॉल्व कर लो, आपका 20% आ जाएगा। लेकिन आप बेसिकली सोचने की कैपेसिटी तो बढ़ाओ अपनी। हमने क्या कहा, जो अमाउंट है वो 5 से 9 हो जा रहा है, मतलब 4 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4/5 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना परसेंटेज, हम परसेंटेज निकालो अगर, तो 4/5 कितना हो जाता है हमारा, 80% हो जा रहा है 4/5। तो 80% हम 4 साल में कमा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा 4 साल में हम 80% दे रहे हैं, तो हम 1 साल में 20% एक्स्ट्रा देंगे, हमारा वही रेट हो जाएगा। A certain amount is lent at X% per annum simple interest for 3 years, ठीक है। हमें यहाँ पे रेट पता है, हमें यहाँ पे ईयर पता है, और हमें प्रिंसिपल नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टेड अगर वो उसी अमाउंट को 3x% पे देता है, यहाँ पे रेट पता है हमें यहाँ पे, हमें और y मोर ईयर्स, मतलब अगर पहले 3 साल के लिए दे रहा था तो अब 3+y ईयर्स के लिए दे रहा है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है ना, वो हमारा 7 टाइम्स हो जा रहा है, पहले वाले के 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो हम दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले, और इसका 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके इक्वल कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। देखो पहले केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल को p मान लिया हमने, p इंटू एक्स इंटू 3/100, ये हमारा पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दूसरे केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, p इंटू 3x इंटू 3+y/100, और हमसे कह रहा है जो ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो इसका 7 टाइम्स है, तो मतलब इसका 7 टाइम्स है। तो यहाँ पे ये अब इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से px3 से px3 चला गया, यहाँ से 100 से 100 चला गया, यहाँ पे 7 = 3+y बच गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। R wants to deposit ₹80,000 in a bank for a year, 1 साल के लिए। In his account the bank gives 12% simple annual interest but charges 3,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज अच्छा कुछ नहीं होगा, a processing fees for the account, what should be his percentage earning in the account। तो देखो पहली बात तो 1 साल के लिए वो दे रहा है ना, 80, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80,000 आप जमा किए ना, तो पहली बात तो 3,000 रुपये आपका काटेगा, आपकी बैंक अपने पास रखने के लिए आपसे 3,000 रुपये काट रहा है, और आपको 12% से वो ब्याज दे रहा है। तो आप बेसिकली ये समझो कि आपका 12% तो आप हर साल 12% तो पाओगे ही, 12% आपको हर साल मिल रहा है, लेकिन उसने 3,000 काटा है आपके अकाउंट, तो 3,000 काटा है, तो 3,000 कितना हो जाएगा, 3,000 आपका काटा है 80,000 में से, 80,000 में से 3,000 काटा है,
तो देखो आप पहली बात तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा मतलब उसमें आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा आप इसको बेसिक से कर सकते हो, बेसिक वाला लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा आप समझिए। क्योंकि आपको 12% तो मिल रहा है, आपका 3000 और काट रहा है। जो 3000 काट रहा है उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो 3000 80,000 का निकालना है, 80,000 पे 3000 काटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3.75 आ गया। तो आपको 12% मिल रहा है और आपका 3.75% चला जा रहा है, क्योंकि वो 3000 आपसे प्रोसेसिंग फीस ले रहा है। तो इसको आप टोटल आपको फायदा कितना होगा, आपको फायदा होगा, इसको डिफरेंस इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ से 8.25% आपका फायदा हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आप समझे कि नहीं मेरी बात, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए आपको हर साल, क्योंकि 12% वो आपको दे रहा है और आप एक साल के लिए ही जमा किए हो, यहाँ पे लिखा है फॉर अ ईयर, तो आपको 12% का फायदा होगा। क्योंकि हमसे आंसर जो है ना परसेंटेज में पूछा, तो हमें परसेंटेज में ही निकालना है बेसिकली। तो आपका 12% का फायदा हो रहा है, लेकिन आपसे वो 3000 रुपये आपका काट रहा है। तो 3000 आपका इस 80,000 में से काट रहा है ना, तो आप इसको भी परसेंटेज में निकाल लो। तो आपका 3.75% आपका काट रहा है और 12% आपको फायदा हो रहा है। तो आपको टोटल फायदा कितने का होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, जितना होगा भाई आपका टोटल फायदा होगा 8.25। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका 12% निकालो, जो आ जाएगा 12×8=96, इतना आ जाएगा, कुछ आपका इतना आ जाएगा। अब आपका 3000 काट रहा है, 3000 हटा दो इसमें से, आपका हो गया 6600, इतना आपको फायदा हो रहा है। टोटल आपको इतना फायदा हो रहा है। इतना फायदा किस में से हो रहा है, आपको 80,000 में से इतना फायदा हो रहा है। इसको 100 कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, ये आप करोगे तो आपका ये आपका 8.25 आ जाएगा। समझ गया, दोनों तरीका आपको समझा दिया मैंने। अब देखो, द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 साल, मतलब कोई अमाउंट 100% से 400% हो जा रही है। 4 टाइम्स हो रही है, मतलब 100% है तो 400% हो जा रही है। क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो इसलिए हम परसेंटेज में लिख रहे हैं, और कोई इसका रीजन नहीं है। परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए हम परसेंटेज में लिख रहे हैं। परसेंटेज में नहीं पूछता तो हम रेशियो में लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, अ सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 300% का आ रहा है। और ये 300% कितने साल में, ये 12 साल में। 12 साल में। तो हमसे पूछा है इंटरेस्ट कितना है, और ये 300% है, ये 12 साल में मिल रहा है। तो एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा रेट होता है। हमसे वही रेट पूछा है बेसिकली। देखो रेट पूछा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2.5 सॉरी 25 हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ यार, ये आपका 25% आ जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 6 साल के लिए 5.5 पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट इतना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिया है, तो दोनों साइड का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इक्वल कर देते हैं, तो हमारा वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखो हमें पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा नीचे का, तो यहाँ पे 8 इंटू 6 इंटू 5.5 आ जाएगा। इधर भी आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू, हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से देख लो, 6 से 6 चला गया, यहाँ से 4 से ये 2 चला गया, तो ये y की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो, द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन डिपॉजिट एट इतना पर एनम इज 135 इन 1 ईयर, मतलब 4.5% की रेट से वो एक साल में जो है ना आपको इंटरेस्ट 135 का मिलता है। कह रहे अगर हम इंटरेस्ट को बढ़ा के 5% कर दें तो एक साल में कितना मिलेगा, मतलब आपको एक साल में 4.5% मिल रहा है जिसकी वैल्यू में दे रखी है। अगर आप 4.5 को आप रेट बढ़ा के 5% कर दो तो आपको कितने मिलेंगे, मतलब आपको एक साल में 4.5% का मतलब आपको 135 दे रखा है, और आपसे 5% का वैल्यू पूछा है, तो नहीं निकाल पाओगे। इजिली निकालोगे, 9 से चला जाएगा, आप कर लेना इसको इजिली। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 3 टाइम इटसेल्फ एट 8% सिंपल इंटरेस्ट परसेंट पर एनम विल बी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से उल्टा 1% पर एनम उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है और हमें यहाँ पे ईयर पूछा है, ठीक है। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी, देखो यहाँ पे 100% अगर है तो कितना हो जा रहा है हमारा 3 टाइम्स 300% हो जा रहा है, मतलब हमारा जो बढ़ रहा है वो 200% का इंटरेस्ट आ रहा है, समझ गए।
और 8% पर एनम है, मतलब हर साल 8% बढ़ रहा है। टोटल हमें बढ़ाना 200% है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 200% बटे 8, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 25 साल आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को देखो। हमसे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 12.5 पर एनम फॉर 6 ईयर्स इज इतना लेस देन द प्रिंसिपल। अच्छा ठीक है, जो हमसे कह रहा है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी है एट द रेट ऑफ 12.5% 6 साल के लिए। तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12.5 है, तो 2 साल में 25% और 6 साल में 75%, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हमें 75% मिलेगा बेसिकली। और ये कह रहा है जो 75% है ना वो प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल 100% होता है। ये प्रिंसिपल हमारा 100% होता है और हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें ये मिला है। कह रहा है ये प्रिंसिपल से मतलब 100% से कितना कम है? 13,500, मतलब हमें इसका डिफरेंस दिया है। ये जो प्रिंसिपल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इससे इतना कम है, तो मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया, मतलब हमें 25% की वैल्यू हमें दे रखी है 13,500। हमसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मतलब हमें 75 की वैल्यू दे रखी है, 75 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो इसको इंटू 3 कर दो, इंटू 3, क्योंकि 75% तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और हमें वैल्यू 25% की दे रखी है, 25% की दे रखी है, तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इंटू 3 कर दो, 0 0 5 या 15 हाथ लगा, 1 0 3 करना 3 और 3 करना 3 1 4, इतना हमारा आ जाएगा। अब देखो इतना 8500 हमारा 11 इतना बन जा रहा है 6 साल में एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, हमें यहाँ पे अमाउंट पता है और हमें टाइम भी पता है। मतलब यहाँ पे अमाउंट पता है, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है ना। हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे, यहाँ से आप लोग रेट निकाल लोगे। इफ रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 साल में कितना हो जाएगा? तो रेट हम निकाल लोगे, रेट का 1.8 कर दोगे 5 साल के लिए, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी इजीली। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो क्वेश्चन आप खुद कर लेना। देखो यहाँ से आपका रेट निकल जाएगा और अब रेट जो है ना जो भी निकल जाएगा उसका 1.8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.8 आर हो जाएगा। और आपको अब वही वैल्यू वही डाल के आपको 5 साल के लिए निकाल देनी, इसी प्रिंसिपल पे 5 साल के लिए वैल्यू निकाल देने। तो ईजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, यहाँ पे आपको ईयर दे रखा है, आपसे रेट पूछा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू SI, यहाँ से आपका आर निकल जाएगा। अब आओ, अब देखो क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक मिक्सचर एलिगेशन से कराऊंगा और एक आपने अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, आपको उससे कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेसिकली मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है? जब हमें किसी भी टोटल का हमें दिया रहता है, एवरेज दिया हो या सिंपल इंटरेस्ट दिया हो ना, अगर टोटल का दिया है और उस टोटल के 2 हिस्सों का दिया है, मतलब इस टोटल जो भी टोटल है ना, इसका एक हिस्सा इसका दिया है और इसका दिया है, तो हम इसको इसका जो डिफरेंस वगैरह जो भी तरीका होता है मिक्सचर, उससे हम इसके रेशियो को बता देते हैं कि कितने रेशियो में जो इसका ये हिस्सा और इसका जो ये हिस्सा है ये कितने रेशियो में है डिवाइड, तो हम वो चीज़ बता देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये को 2 अलग अलग अकाउंट में जमा किया है, 8% की रेट से और 12% की रेट से ना। 2 मतलब एक टोटल है और उसका एक हिस्सा इसने यहाँ जमा कर रखा है, एक हिस्सा इस अकाउंट इस बैंक में जमा कर रखा है और दोनों का हमें रेट दिया है। तो एक का रेट हमें 8% का दिया है और एक का हमें 12% का दिया हुआ है और टोटल इंटरेस्ट उसे 5200 का मिल रहा है। टोटल का इंटरेस्ट 5200 मिल रहा है, तो हमें ये परसेंटेज में दिया है तो हम टोटल भी परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारा जो 5200 का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 पे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10.4 का जाएगा। तो हमें देखो इस हिस्से का हमें इंटरेस्ट पता है, हमें इस वाले हिस्से का इंटरेस्ट पता है और हमें टोटल का इंटरेस्ट पता चल गया यहाँ पे। अच्छा आप जब ये नोटिस करोगे ना, तो एक वैल्यू जो होती है ये इन दोनों के बीच की वैल्यू ये होती है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है ना, हम या तो ऐसे जा सकते हैं या तो हम ऐसे जा सकते हैं, माइनस करना है हमें। तो जो वैल्यू बड़ी होती है
हम जैसे यहाँ पे 12 वैल्यू बढ़ी है ना, तो 12 का यहाँ से डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, तो 12 में से 10.4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 10.4 चला जाएगा 1.6 आ जाएगा, और यहाँ पे 10.4 से 8 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.4। तो ये हमारा 2:3 का रेशियो आ गया, और 2:3 मतलब टोटल 5 की वैल्यू में 50,000 दे रखी है, और हमें ये 12% 12% मतलब 12% पे जितना रुपए दिया गया है उसकी वैल्यू पूछा, मतलब जो 2 3 में 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी 30,000 वैल्यू आ जाएगी। तो 30,000 रुपए जो हमने दे रखा है वो हमने 12% पे दे रखा है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका आप पढ़े होगे कि नंबर ऑफ बकरियां हैं और नंबर ऑफ आदमी है, टोटल हेड का काउंट दे रख देता है और हमें टोटल लेग का काउंट दे रखा है, और हमसे पूछता है कि कितनी बकरियां हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जितने हेड रहते हैं, मतलब टोटल वहां पे जितने लोग प्रेजेंट हैं बकरी और इंसान को मिला के, हम उनके 2 लेग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 2 लेग से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंसानों के तो सारे लेग मिल जाते हैं, और जो बकरियां हैं उनके हम सिर्फ 2 लेग को काउंट किए रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा लेग है वो भी हम काउंट नहीं किए हैं। तो जो एक्स्ट्रा लेग्स बच रहे हैं वो बकरियों की वजह से बच रहे हैं। इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को अगर सोचे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कुछ रुपए हमने यहाँ पे दे रखा है और कुछ रुपए हमने यहाँ पे दे रखा है। इसको हम 8% से दे रखे हैं और इसको हम 12% से दे रखे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो हमें पता है ना, ये 12% को हम 8% प्लस 4% लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे आप ये ऑब्जर्व करो कि हमने सारा जो जितना सारा पैसा है उसको हमने 8% से दे रखा है, और जो इतना इतना जो पैसा है इसको हम एक्स्ट्रा 4% पे दे रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले 8% निकाल लेते हैं, टोटल 8% कितना हो जाता है, तो 50,000 का 8% जो हो जाएगा 8×5=40, तो हमारा 4,000 आ जाएगा। मतलब 4,000 8% की वैल्यू वजह से आ रहा है, और टोटल इंटरेस्ट हमारा 5200 है, मतलब 1200 एक्स्ट्रा रुपए आ रहा है। तो ये 1200 एक्स्ट्रा किस वजह से आ रहा है, ये इस 4% की वजह से आ रहा है। मतलब इस प्रिंसिपल पे जो 4% लग रहा है एक्स्ट्रा, तो इस वजह से 1200 आ रहा है। मतलब इस पी पे ये 4% मतलब 4×100 जो लग रहा है, इस वजह से हमारा ये 1200 रुपए आ रहा है। तो बस हो गया, 4×3=12, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा, ये पी। तो ये पी क्या है, इस पी को हमने माना था ना, तो इस वजह से हमारा यहाँ से हमारा इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ, एट वॉट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 है, मतलब 100 से 300 हो जा रहा है, मतलब 200 इंटरेस्ट पड़ रहा है, और 200 का 16 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये, आप इसको सॉल्व कर लेना। द इंटरेस्ट अर्न ऑन, देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, हमें रेट बताना है, तो आप P/R/T/100 से इसको इजीली निकाल सकते हो। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमसे बेसिकली ये कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, हमसे कह रहा है जो वैल्यू 2 साल बाद 5% की रेट से 1100 बन जा रही है, उसकी आज की कितनी वैल्यू है, आप समझे। बेसिकली कह रहा है आज कुछ रुपए है, वो 2 साल बाद 1100 अमाउंट कर रहा है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप देखो, अगर हमने 100% मान लिया प्रिंसिपल को 100%, तो 2 साल बाद इसकी 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब जो अमाउंट है वो 110% हो जाएगा, और 110% की वैल्यू हमें 1100 दी है, तो 100% की वैल्यू हमारी 1000 हो जाएगी। आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1200 इन 3 साल एंड टू इतना इन 4 साल 10 समय, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 साल बाद ये 1200 बन जा रहा है, और फिर 1 साल बाद ये हमारा 1350 बन जा रहा है, मतलब हमारा ये 150 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 साल में ये 450 रुपये बढ़ जाएगा, और जब इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका 750 रुपये आ जाएगा। ठीक है,
एक मिनट, हाँ ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 6 साल 4% इज इतना लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 साल, ठीक है। तो देखो रेट सेम है दोनों केस में। 6 साल 4% की रेट से कितना हो जाएगा, 24% टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, और 11 साल में 4% की रेट से 44% हो जाएगा। और हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब हमें 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 7500। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से 0 0 5 बच्चे 25 साल लगा दो, सब 35 2 37 500 आपका आंसर हो जाएगा। इन वॉट टाइम इतना अमाउंट टू इतना 12% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको सब कुछ दिया है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ गया है, अब देखते हैं। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ के मैंने सिर्फ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो कह रहा है पीटर इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम while the Rachel invested half of the sum that Peter invested in a scheme paying 10% interest per annum compounded annually। अच्छा यहाँ पे compounded annually आ गया, ये compound interest का क्वेश्चन गलती से आ गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको भी। Also while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. If the difference in the interest earned by Peter and Rachel was 897, what was the sum that Rachel has invested? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब जो चीज कह रहा है उसको हम सिंपली लिख लेते हैं और कुछ नहीं करना है। देखो हमने मान लिया कि पीटर ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, वो पीटर ने 10%, पीटर को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और पीटर कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, पीटर हमारा 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली 20% आप उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 20% की वैल्यू कितनी है, 20 है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है 100, हमने प्रिंसिपल को ही 100 मान रखा है, तो हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 20 आ जाएगा। जो रेचल है उसका हाफ इन्वेस्ट करना है, वो 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अब जो रेचल है वो हाफ इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे हाफ लिखा है ना, तो 50 इन्वेस्ट कर रहा है। और इसको जो है ना ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 10% कंपाउंडेड एनुअली पे। तो आपको पता है 10 साल के लिए जो है ना ये 11/10 11/10 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 ये अमाउंट हो रहा है, जो 1331/1000 हो रहा है, ये अमाउंट हो रहा है। तो इसका जो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 331/1000 मिलेगा। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप समझ रहे होगे, अगर नहीं आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये 0 से ये 0 चलाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, मतलब इस पे आपको इंटरेस्ट 331/20 का मिला है। और दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, मतलब 20 माइनस इतने की वैल्यू हमें दे रखी है 897, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हमारा 400 आ जाएगा और ये हमारा 69 आ जाएगा। तो 69/20 की वैल्यू आपको दे रखी है 897, और आपसे पूछा है व्हाट वाज द सम दैट रैचल एंड इन्वेस्टेड। तो रैचल ने जो है ना 50%, यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द इसका, तो इसका हाफ 50, तो उसने 50 इन्वेस्ट कर रखा था। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको 50 की वैल्यू निकालनी है, ये आपका अपॉन 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इंटू 20/69, और आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप निकाल लोगे, इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसको इजीली निकाल लोगे। वैसे ये 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 दूना 26, 26 बच्चे 13 ही आ जाएगा, 13,000 आपका आंसर आ जाएगा। रमेश बरोड, हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस, आप थोड़ा और इंतजार कर लो। रमेश borrowed ₹15,000 at a certain rate of simple interest from a bank. He repaid the principal but not the interest. मतलब 15,000 में जो भी इसने 5 साल बाद 6,000 लौटा दिया, जो 6,000 है ना ये इंटरेस्ट नहीं, ये प्रिंसिपल ही है। इसका जो डीप मतलब ये है कि मानो उसको कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, तो इंटरेस्ट वाला पैसा नहीं, जैसे 100 रुपए पे 10 रुपए इंटरेस्ट लगा है, तो मैं जो इंटरेस्ट लगा वो वाला पैसा उसको नहीं लौटा रहा हूँ, उस 100 रुपए में 50 रुपए लौटा रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है ना कि 100 रुपए में जो 50 लौटा रहा हूँ, हो सकता है 40 रुपए लौटा रहा हूँ, 100 का 40 लौटा रहा हूँ और 10 का इंटरेस्ट लौटा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये बता दिया है कि जो आप 100 रुपए लौटा रहे हो ना, जो आप उसमें से 50 रुपए लौटा रहे हो वो 100 का 50 रुपए है, वो जो उसके इंटरेस्ट का है उसका 50 रुपए नहीं है। बेसिकली हमसे ये कह रहा है। तो 15,000 जो है हमारा सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक, ही रिपेड द प्रिंसिपल बट नॉट द इंटरेस्ट 6,000 आफ्टर 5। मतलब उसने 6,000 को 5, उसने 15,000 रुपए बैंक से उधार लिया था, जिसमें 6,000 जो है ना वो 5 साल बाद उसको वापस कर देता है। मतलब 6,000 पे 5 साल तक इंटरेस्ट पड़ा हुआ है।
उसके बाद इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद वो 6,000 लौटा दे रहा है, फिर क्यों इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 6,000 पे 5 साल के लिए इंटरेस्ट पड़ा है सिर्फ। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 जीरो से 2 चला जाएगा, 6 25 30, तो 308 हो जाएगा इंटरेस्ट। और जो बच गया रुपए, 6,000 में जो रुपए बच गया, मतलब 9,000 रुपए जो है उस पर पूरा आखिरी समय तक इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 5 साल, ये 5 मोर ईयर्स, मतलब जो हमारे पास 9,000 रुपए बचा है उस पर 10 साल तक इंटरेस्ट लगेगा। तो उसका 9,000 में 2 जीरो चलेगा 90, और 90 इंटू 10 मतलब 900 आर, ये टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया। और हमें इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 6,000 मैंने एक बार लौटाया और 18,600 एक बार लौटाया, और हमने 15,000 उधार लिया था। तो इन दोनों का सम करोगे और इसमें से घटा दोगे तो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखो 15,000 में मैंने 6,000 घटा दिया, 9,000 बचा, और 9,000 फिर मैं 18,600 बेला, मतलब 9,600, मतलब मैं 9600 इंटरेस्ट दे रहा हूँ। और जब मैं 9600 इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो यहाँ से आपका 1200 आर इक्वल टू 9600 हो जाएगा। तो हमें आर की वैल्यू हमारी 8% आ जाएगी। तो 8% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आनंदी बॉट अ स्मार्ट वॉच फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, 4400 का आपका था, जो भी घड़ी है, जो भी स्मार्ट वॉच है। उसने 2,000 रुपये तुरंत पेमेंट, डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि तुरंत पेमेंट कर दिया, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे या बाद में देंगे। तो उसने इसमें 2,000 रुपये तो उसने तुरंत पेमेंट कर दिया इंस्टेंट, और जो 2400 बच गया, 2400 रुपये बच जाएगा, जिसको 1 साल बाद पेमेंट करती है। लेकिन वो 2400 ना करके 2440 पेमेंट करती है, मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा लगा, मतलब 40 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दिया उसने 1 महीने पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, 1 महीने पे। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना वो हमारा 1 महीने का आएगा, और जो हमारा रेट होता है वो 12 महीने पे होता है, मतलब 1 साल के लिए होता है। तो ये 40 रुपये इसने दिया, पहले हम निकालेंगे कितना परसेंटेज है ये। तो ये हमारा 1 महीने के लिए आ जाएगा, लेकिन हमसे रेट पूछा है, रेट हमेशा 12 महीने का होता है या 1 साल पर एनम का होता है। तो इंटू 12 कर दोगे यहाँ पे, तो 12 दूना, इससे आपका ये चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालना भूल गया, यहाँ पे परसेंटेज भी तो निकालेंगे। तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, आपका यहाँ से आ जाएगा 2 दूना, तो यहाँ से 20% आ जाएगा आपका। अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया यहाँ पे तो 20% आएगा, समझ गए ना। क्योंकि हमने 40/2400 का हमने परसेंटेज निकाल लिया, इतना वाला इंटरेस्ट पड़ा। ये इंटरेस्ट कितने समय का है, 1 महीने का है। लेकिन हमसे रेट पूछा, रेट पर एनम होता है, तो इसलिए हम इसको 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 दूना हो गया, तो ये 2 चला गया था इससे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20% सही निकाला है। तो बहुत ही अच्छा से हमने पूरा चैप्टर निपटाया। और अगर आपको कोई और अच्छी अप्रोच पता है, मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल ही इजी अप्रोच आपके लिए रखा था, और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला का यूज़ नहीं किया है इसमें। अगर आपको कोई और इजी अप्रोच पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको सोल्यूशन भेज सकते हो इसका। अगर आपकी इजी अप्रोच रहेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से वो इजी अप्रोच बताऊंगा। बिल्कुल इजी अप्रोच अगर है किसी की तो बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आज भी अडॉप्ट करता हूँ, अलग अलग लेक्चर्स देखता हूँ, करता हूँ। तो आप अगर मेरी कोई स्पीड तेज रही हो या कम रही हो तो आप मुझे बता देना, अगली बार से मैं इंप्रूवमेंट कर लूँगा। जो भी फीडबैक है आप बता देना कमेंट सेक्शन में, और हम ऐसे ही हर चैप्टर करेंगे अब। और ये तो 2023 के क्वेश्चन हो गए। मेरी आपसे एक बात और है कि हम ऐसे ही सारे चैप्टर करेंगे, उसके बाद इन चैप्टर से आप PYQ लगाओ, और PYQ में आपको जो भी अगर कोई क्वेश्चन अच्छा मिलता है ना, या आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, हम वहाँ पे एक डाउट सेशन रखते हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो इससे हमारे पास एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आ जाएगा, जिसको हम एक अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास ये तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक है ही, पूरा 2023 का है। अब बेसिक हो चाहे एडवांस हो, जो भी है, इसमें मैंने 2023 के सारे क्वेश्चन लगा दिए CGL के, बहुत ही ईजी अप्रोच से लगाया है। और आप जब डाउट पूछोगे ना तो उस क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियस है, थोड़ा अच्छा होगा, तो ऐसे एक कलेक्शन बन जाएगा ना। तो एक हम लेवल 2 का हम कर लेंगे एक वीडियो, हर चैप्टर का एक बेसिक रहेगा 2023 के, जिसमें क्वेश्चन लगाएंगे, और जो दूसरा लेक्चर रहेगा सेम चैप्टर का वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा, एडवांस वाला लेवल 2 का रहेगा, जिसमें ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा आप बता सकते हैं, और आपको बढ़िया लगा आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी यही है जो है, बाकी हम ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के 2023 के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा CGL के सारे क्वेश्चन रहें, और अगर CPO के कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं उसको जरूर इंक्लूड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।